हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर कौन सी जॉब मिल सकती है बहुत इजी तरीके से और कितने वो अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं हर साल, बहुत मतलब एक तादाद आती है माल्टा में स्टूडेंट्स की। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे। ठीक है, तो आप कौन सा काम यहाँ पर ऐसा सीख के आओ कि आप लोगों को जॉब बहुत ईजी तरीके से मिल जाए। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे एक दोस्त थे मेरे जो जिनका मैंने वीज़ा वगैरह का काम किया था, वो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही आए थे। और ऐसा हुआ था कि उनको पहले इंडिया में कुछ काम आता था, पिज़्ज़ा बनाने का काम वो करते थे वहाँ पर भी। पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, जो आपको पता होगा KFC या बर्गर किंग में काम करते हैं वो लोग, तो उनको वो काम आता था। तो यहाँ आते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सीवी और कवर लेटर वो अपना इंडिया से लेके ही आए थे ऑलरेडी। तो यहाँ आते ही उन्होंने जो जितने भी रेस्टोरेंट थे वेलेटा में, सब रेस्टोरेंट्स को अपने जो सीवी और कवर लेटर सबको वो पकड़ा के आ गए। जैसे मैंने किया था, आप लोगों ने शायद एक वीडियो में देखा भी होगा, माल्टा में जॉब ढूंढना इजी है या नहीं। उस वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कैसे आप उनको अपना रिज्यूम वगैरह सेंड दे सकते हो या वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने भी सेम वैसे ही किया। वो वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने सारे जो रेस्टोरेंट थे जितने भी वहाँ पर, मतलब 10-15 रेस्टोरेंट में उन्होंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो उनको पिज़्ज़ा वगैरह का काम आता था। तो नेक्स्ट डे ही उनकी जो ट्रेनिंग का पार्ट था उन्होंने शुरू कर दिया था उनको हायर करके, कि हम आपको शुरू में थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि देखो सिर्फ पिज़्ज़ा बनाना ही इसमें इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चिकन पाई हो गई या एप्पल पाई होगी या पास्तिसी होगी। ये चीज़ें भी बनाना यहाँ पर प्रेफर करते हैं और ये मोस्टली माल्टीस लोग खाते ही हैं। तो उन्होंने पहले उनको ये सिखाया कि आप कुछ दिन हमारे पास ट्रेनर के मतलब एक ट्रेनी की तरह काम करो। उसके बाद हम आपको एज अ स्टूडेंट भी अगर आप हो कोई दिक्कत नहीं है, फुल टाइम हम आपको काम देंगे। ठीक है, और इस चीज़ में माल्टा वाले थोड़ा सा मुझे अच्छे लगे कि ये लोग ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हो तो आपको काम सिर्फ 5 घंटे ही देंगे। वैसे आप दिन में 25 आवर मतलब वीकली आप कर सकते हो, बट ऐसा यहाँ पर मतलब बहुत कम लोगों के साथ होता है कि वो सिर्फ 25 आवर ही देते हैं। वो मोस्टली उनको फुल टाइम पे ही रखते हैं। जिस टाइम उनकी कॉलेज की टाइमिंग होती है वो उनको छुट्टी दे देते हैं उस टाइम की, कि आप इस टाइम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे पीछे से। ठीक है, तो उन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह का काम सीखा हुआ था। तो आते ही मतलब जैसे आज वो आए हैं, एक दिन उन्होंने रेस्ट किया, अगले दिन ही वो अपने सीवी और कवर लेटर सबको दे आए। विद इन 2 और 3 डेज के अंदर उनकी हायरिंग भी हो गई और वो एज अ स्टूडेंट में 25 आवर काम कर सकते हैं, बट वो अभी भी मतलब फुल टाइम के तौर पर ही काम कर रहे हैं वहाँ पर। बट सीख रहे हैं, पहले पहले उनको सिखाया जाएगा, उसके बाद उनको मतलब पूरा फुल टाइम पे रखा जाएगा। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको यही होती है कि हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्क परमिट पे तो ऑलरेडी काम उनको मिला हुआ होता है। स्टूडेंट्स को काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से काम मिल सकता है। सिर्फ आपको करना ये होता है कि जब आप अपनी वीज़ा के लिए फ़ाइल डालो, तो उस टाइम पे चाहे उससे पहले आप अपनी जो एक भी काम सीखने की ट्राई करो कि हाँ ये काम मुझे आता है और उस काम में मैं अच्छा हूँ। अब काम में आप क्या कर सकते हो कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, पिज़्ज़ा वगैरह अगर आपको बनाना आता है बहुत अच्छे से तो आप वो कर सकते हो। और पिज़्ज़ा वगैरह मैंने देखा है इनका, पिज़्ज़ा वगैरह कैसे बनाते हैं लोग। इंडिया में क्या होता था कि हमें बेस तैयार करना होता था, जो मैदे वगैरह का बेस वगैरह तैयार करते थे, उसपे स्टफिंग करते थे, वो सब होता था। बट यहाँ नहीं है, यहाँ बेस ऑलरेडी तैयार होते हैं जो डीप फ्रीज में रखे होते हैं, सिर्फ आपको स्टफिंग करनी होती है और उसको ओवन में डालना होता है। अगर किसी को ये पता है कि हाँ इस जो पिज़्ज़ा में उसमें ये इंग्रेडिएंट लेंगे, तो आप वो डाल के सिर्फ ओवन में डालना है, निकालना है, उनको सर्व करना है, सिर्फ इतना काम होता है। तो मुझे कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं लगी। अगर कोई थोड़ा बहुत भी काम जानता है तो बहुत अच्छे से वो काम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोई काम सीखना है तो आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख सकते हो। इलेक्ट्रीशियन की भी बहुत अच्छी डिमांड है। एसी टेक्नीशियन हो गए या बाकी वायरिंग वगैरह का काम हो गया, अगर आपको वो काम भी आता है तो आप वो भी कर सकते हो। उसमें सैलरी थोड़ी आपको ज़्यादा मिलेगी, घंटे शायद आपको कम मिल जाएँ, बट सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। थर्ड जो आप कर सकते हो वो डिलीवरी बॉय की काम कर सकते हो आप। बोल्ट या वोल्ट, बोल्ट को हम लोग प्रेफर नहीं करते, वोल्ट को जो WOLT है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें घंटे के हिसाब से आपको अर्निंग होती है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 5 से 5.5 यूरो घंटे के हिसाब से मिलेंगे। तो उसमें आपकी डिलीवरी आए या ना आए आपके लिए वो सिरदर्दी नहीं है। वो आप जो आपके ओनर होंगे वो आपको पे ही करेंगे, चाहे डिलीवरी आए या ना आए। बट मोस्टली केस में आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डिलीवरी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें आपका बेनिफिट क्या होगा कि आप लोग जैसे स्टूडेंट हो, तो आप लोग अगर 3-4 घंटे मिस करना चाहते हो बीच से, तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं 3-4 घंटे ये नहीं कंटिन्यू करूँगा, मुझे क्लासेस हैं, तो आप क्लासेस लगाने जा सकते हो।
बाद में आकर फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो और उसमें आपके कोई दबाव भी नहीं होगा आपके ऊपर कि आपने मतलब ये काम क्यों नहीं किया। जैसे कंपनीज़ वगैरह में होते हैं ना, कुछ टारगेट्स होते हैं उनके कि ये टारगेट क्यों नहीं किया, ये टारगेट क्यों नहीं किया, तो वो बिल्कुल भी नहीं होता। हेडेक वाली जॉब नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ के रोड बिल्कुल नैरो है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा आप बच के रहना क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये काम भी आप सीखना, तो क्या है, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए सिर्फ़, उसमें तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। मोस्टली लोगों को आती है ड्राइविंग, स्कूटी वगैरह चलानी पड़ती है, ठीक है? इसके बाद अगर आपको कोई काम सीखना है, ज़रूरी नहीं है कि आप काम सीख के भी आ जाओ, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लीनर की जॉब भी मिल सकती है या रेस्टोरेंट वगैरह में जो लड़कियाँ आती हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में काम करती हैं। कुछ लड़कियाँ सेल्स में काम करती हैं। अगर आपको सेल्स का एक्सपीरियंस भी है तो सलीमा में ऐसी मैंने बहुत सारी जॉब देखी हैं जहाँ पर सेल्स की डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स हैं वहाँ पर, बहुत सारे मॉल्स हैं, सब कुछ वहाँ पर है, तो वहाँ पर सेल्स की जॉब आप लोगों को बहुत मिलेंगी। वो भी आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर कंपनी वगैरह किसी का आपने काम किया है, कंपनी के काम आप जानते हो, तो कंपनी में भी आप काम कर सकते हो। बट मोस्टली कंपनियाँ यहाँ पर ऐसी हैं कि वो आप लोगों को 5 घंटे दिन के हिसाब से देंगे, मतलब आपको ऐसा पार्ट टाइम ही रखेंगे। बट जो इंडियन शॉप होती हैं या पाकिस्तानी शॉप होती हैं, जो उनके वगैरह ऑफिस वगैरह होते हैं, तो उनमें वो क्या करते हैं कि फुल टाइम ही रखते हैं। बट जो काम के टाइम पे होता है कि आपको कॉलेज जाना है, तो आप कॉलेज जा सकते हो। उसमें से आपकी सैलरी उतनी कट कर दी जाएगी जितने घंटे आप कॉलेज में जाओगे। तो मोस्टली यहाँ 3-4 घंटे की क्लास ही होती है, ठीक है? तो ये छोटे-मोटे 2-4 काम मैंने आप लोगों को बताए। ये अगर आप सीख के आओ यहाँ पर, तो आपको आते ही जॉब मिल सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट कुछ केस में होता है कि हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे मेरे केस में होता था, मुझे एक भी काम नहीं आता था। ना ही मैंने कभी कोई काम सीखा, ना ही मैंने कोई काम किया। बट किस्मत अच्छी थी कि मुझे आते ही काम किसी दोस्त की रेफ़रेंस से मिल गया था, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। बट मोस्टली लोगों को मैं यही देखता हूँ कि जैसे वो शुरू में आते हैं, सबसे पहले उनका यही क्वेश्चन होता है कि भाई हमें जॉब चाहिए। भाई तुम लोग आए हो अभी, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, थोड़ी बहुत चीज़ों को देख के उसके बाद ही तो आप कुछ करने की ट्राई करोगे ना। अब लोगों को क्या होता है कि मैं आज आया हूँ, परसों मुझे काम चाहिए। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपको आते ही काम मिल जाए। आप लोगों को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ता है और बिना स्ट्रगल करे आप लोगों को पैसे की वैल्यू भी नहीं होगी, ये बात पक्की है। ठीक है, तो ये छोटे-मोटे जो भी काम मैंने आप लोगों को बताए, इनमें से आप कोई भी काम सीख के आओ। बाकी अगर आपको कोई अच्छा काम और भी आता है, कोई आपको प्रोफ़ेशनल काम आता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आई गेमिंग हो गया या फिर ऑफ़िस वगैरह हो गए, कंपनीज़ वगैरह होगी, कोका कोला की कंपनी यहाँ पर है, ग्लास फैक्ट्रीज़ हैं, तो उनमें भी आप काम कर सकते हो। तो आप लोग अच्छे से सर्वाइव कर लोगे और बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हो और आपको अपने पैरों पर स्टैंड करने के लिए माल्टा मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट कंट्री मुझे लगी। इंडिया में अगर हमारी वैल्यू ₹10 की है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू ₹100 की है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग भी माल्टा आ सकते हो। अगर आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, वर्क परमिट की खैर मैं नहीं करता। स्टडी वीज़ा में अगर आप किसी को भी अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टडी वीज़ा के लिए अभी हमारे पास 3-4 कॉलेज अवेलेबल हैं। कुछ पहले फ़ीस देने वाले हैं, कुछ बाद में फ़ीस देने वाले हैं, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कोर्स चाहते हो, तो वो भी आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।